अब मैं आप लोगों के बीच हम चंदन जी को आमंत्रित करते हैं। चंदन जी आए और हमारे बच्चे को बिहारी होने का गर्व का एहसास दिलाए। जोरदार तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद प्रकाश सर। सर आपका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और सर का भी आप सबके अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप ही आज इस शुभ अवसर पर हमें भी दो शब्द बोलने का मौका मिला है। बिहार यह आज 113वां स्थापना दिवस के रूप में हम सब साक्षी बन रहे हैं। 113वां स्थापना दिवस के 1912 बंगाल से अलग होकर हमारा बिहार अस्तित्व में आया था। बिहार चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, आर्यभट्ट जैसे महान विभूतियों की कर्मभूमि, जन्मभूमि रही है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने शांति का संदेश पूरे दुनिया को दिया, अहिंसा परमो धर्म, और उनके नाम से हम लोग की पहचान अमेरिका और दूसरे देशों में भी होती है। निश्चित रूप से बिहार और बिहारी होना अपने आप में एक गौरव का विषय है। हम सब को गौरवान्वित होना भी चाहिए। कहते हैं कि एकता का बहे बिहार, आगे बढ़ता रहे बिहार, सुख समृद्धि घर घर आवे, ऐसा सुंदर बने बिहार, ऐसा सुंदर बने बिहार। हम सब बिहार राज्य को पहले मगध के रूप में जानते थे। बाद में आए मुस्लिम शासकों ने सर्वप्रथम बिहार शब्द का प्रयोग किया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम सब अब पटना नाम से जानते हैं। निश्चित रूप से प्यारे बच्चों, प्रकाश सर के ज्ञान से आप सब प्रकाशित होते ही हैं और सर के जो विचार हैं उन्होंने सही ही कहा कि हम सबको बिहारी होने पर गर्व करना चाहिए। और सर का भी एकदम सही है कि बच्चों, जब हम सब किसी क्षेत्र में विशेष करते हैं तभी हम सब का नाम होता है। हम लोग के पुरखे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, हम लोग के पुरखे चाणक्य थे, गुरु गोविंद सिंह थे, महावीर भगवान महावीर थे, भगवान बुद्ध थे। तो हम सबको भी अपने अतीत पर गौरव करना चाहिए। बिहार जो बचपन से खेलते खेलते आज 113वें वर्ष में हम लोग के साथ उस वर्ष का साक्षी बन रहे हैं। तो बच्चों, आज यह देखने की बात है कि हमने पृथक होने के बाद, बंगाल से अलग होने के बाद क्या खोया क्या पाया। और जब हम सब मूल्यांकन नहीं करेंगे कि हम सब क्या पाए, क्या खोए, क्या पाए, तो हम सब बेहतर नहीं कर पाएंगे। शायद इसलिए आप लोगों का वार्षिक परीक्षा, छमाही परीक्षा होते रहता है, ताकि मूल्यांकन होते रहे कि हम सब क्या खोए क्या पाए। हम लोग का अलग होने के बाद काफ़ी खुशहाली से जी रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। एक राजनीति संयोग बना और हम सब जैसे दो भाइयों में विभाजन होता है, हम सब से झारखंड अलग हो गया। और झारखंड के अलग होने के बाद हम सब के बीच कुछ नहीं बचा था सिवाय महत्वाकांक्षा के। उस समय के आलोचक कहते थे कि बिहार में अब क्या बचा है। उस समय के आलोचक यहाँ तक कहते थे, बिहार में तो अब बालू बचा है, बिहार में तो अब लालू बचा है, बाकी बिहार में कुछ नहीं था। तब भी हम सबों ने अपने अपने कंधे पर जिम्मेवारी ली और प्रयास करना शुरू किया। और आज जो बिहार की स्थिति है, कहीं न कहीं हम पहले से बेहतर हैं और अपने
भरोसे इस राज को आगे उठाने में सक्षम हो पाए हैं। आप देखेंगे कि आपके भी गांव में, हमारे गांव में भी और सबके गांव में भी छोटे और लघु उद्योग के माध्यम से हम सब सशक्त और मजबूत हो रहे हैं। आप सब देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे जो हमारी माताएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, खासकर कहे कि नारी शिक्षा में भी नई क्रांति आई है। महिलाएं घर से बाहर निकल कर अपने भाइयों के, पुरुषों के कंधे में कंधे मिलाकर चलने का काम कर रहे हैं। क्या ऐसा है ना? जीविका दीदी के माध्यम से गरीबी उन्मूलन के दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। जीविका दीदी का नाम आप सबने भली भांति सुना ही होगा। उनके माध्यम से लघु ऋण उपलब्ध करा के जो है गरीबी के दिशा में, गरीबी उन्मूलन के दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। बिहार एक बढ़ता हुआ किरण, बढ़ता हुआ सूरज को हम सब और आगे बढ़ाते रहे। संकल्प लेना होगा कि हम सब बिहार के लिए कुछ अच्छा करें और अपने हिस्से का कुछ अच्छा करें। हम ये छोड़ दें कि हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है, हम ये छोड़ दें कि हमारे राजनेता क्या कर रहे हैं। हम उसमें एक कदम अपना अच्छाई की ओर बढ़ावे तो हमारा बिहार और सशक्त और मजबूत होगा। आज हम सबका बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से, हम सबका बिहार महात्मा बुद्ध के नाम से, हम सबका बिहार भगवान महावीर के नाम से जाना जाता ही है। हम सबका एक प्रयास यह भी हो कि एक बिहार ऐसा भी बने जो प्रकाश सर के नाम से भी जाना जाए, चंदन जी के भी नाम से जाना जाए, आपके भी नाम से जाना जाए, मतलब सबके नाम से जाना जाए। ऐसी एक कड़ी होनी चाहिए। आपने देखा ही होगा कि युवाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे अपने पंचायत में, अपने घर में पंचायत सरकार भवन से लेकर कई चीज़ों का जो है निर्माण किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि मत्स्य पालन के माध्यम से, कुक्कुट पालन के माध्यम से बिहार की जो ग्रामीण इलाका है उसको सशक्त और मजबूत किया जा रहा है। आप देखेंगे कि आज पंचायत से लेकर गांव स्तर पर भी, टोला स्तर पर भी पीसीसी सड़क का निर्माण कर दिया गया है। ये सब बढ़ते बिहार का उभरता एक मानचित्र है। तो आइए आज के दिन हम संकल्प लें कि हम इस बढ़ते बिहार में अपना एक कदम बढ़ावेंगे और पर्यावरण संरक्षण के दिशा में भी कार्य करेंगे। जैसे कि पर्यावरण संरक्षण का हम नाम लिए तो आपको बता ही दे कि प्रगति विकास के सपने अधूरे पर्यावरण के बिना नहीं होंगे पूरे। जो प्रगति विकास के सपने हैं वो पर्यावरण के रक्षा के बिना पूरे नहीं होंगे। इसलिए आज हम सब देखते हैं कि गर्मी बेतहाशा है, देख रहे हैं ना, गर्मी है ना। तो इस गर्मी से निपटने के लिए क्या करना है? इस गर्मी से निपटने के लिए एक पेड़ आप लोग को लगाना है। और आज के दिन हम अपने पर्यावरण संरक्षण संघ के तरफ से आप सभी बच्चों को एक एक पौधा जो है उपलब्ध करावेंगे आज के दिन। और यह काम जो है आज ही और 1 घंटा के अंदर ही हम करेंगे। और आप सबका यह रहे कि इस पौधा को जो है हम सब अगले बिहार दिवस के दिन तक इसको जो है इतना दुलार दे, प्यार दे, मतलब इतना इसमें जो है सेवा करें, उनका जो लहलाए और हम उनको देखें। और जिन जिन का पौधा जो है उस दिन तक लगा रहे और उस दिन के बाद तक जो है खिलखिलाता रहे, बढ़ता रहे आगे, तो उन सबको भी उस दिन बुला के फिर हम सम्मानित करेंगे। यही शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अभी